हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं गणेश बॉडी बिल्डर से। आप गणेश बॉडी बिल्डर के नाम से उनको नहीं जानते, आप जानते हैं उनको इंडियन काई ग्रीन के नाम से। तो हम बहुत सारी बातचीत ना करते हुए सीधा आपको मिस्टर काई ग्रीन से मिलाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा, और एक तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल बातचीत है, ताकि आपके बारे में जो लोग कम जानते हैं या जानते ही नहीं है, वो आपके बारे में जाने कि आपने किस स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचे हो, आपको कैसे समस्याएं आती थी पहले और अब आप कैसे रिएक्ट करते हो इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले सर, आपका नाम। सर मेरा नाम गणेश कुमार है, पर आजकल सारे मेरे को इंडियन कायरिन के नाम से जानते हैं। तो ये नाम कैसे पड़ा आपका? ये नाम तो ये किसी का आइडिया है, पर जिसका आइडिया है तो उनका नाम तो अभी फ़िलहाल नहीं लूँगा और एक टाइम आने पे बताऊँगा। चलो, तो तो ये अभी नाम नहीं ले रहे, नाम लेंगे कुछ समय बाद। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी एज कितनी है? एज मेरी है 25। 25। ठीक है। और एक्सरसाइज कितने समय से कर रहे हैं आप? मेरे को एक्सरसाइज करते 4 साल हो गए। 4 साल, हाँ 4 साल हो गए तकरीबन। 4 साल हो गए। तो क्या कुछ आपको समस्याएं आती है कभी एक्सरसाइज वगैरह करने में, कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल, आप देख ही सकते हो हाइट मेरे का तो आपको पता ही है। हाँ। तो काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, तो अकेले से नहीं होती है। अच्छा। तो मेरे को किसी न किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। पर अच्छा। हाँ, अगर मैं कोई मेरे को ना भी एक्सरसाइज में सपोर्ट करे, मैं अकेले भी कर लेता हूँ। अब जैसे ये बैक की एक्सरसाइज है, हाँ। अब अकेले थोड़ा ना कर सकता मैं, फिर भी मैं अकेले कर लेता हूँ, ऊपर अच्छा। चढ़ के पकड़ के लटक जाता हूँ। मतलब अपने आप कर लेता, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया की हाइट है 3.8। 10 कह सकते हैं। तो भैया, हम जानना चाहते हैं कि आपकी जिम की शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले? जिम की शुरुआत तो एक मेरे हमारे वहाँ पे एक भैया है, उनका नाम लक्की सिंह कलसी है। अच्छा, अच्छा। पहली वाली जिम मेरे को वही लेके गए थे, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। जो मेरे को पहली वाली जिम लेके गए, तो वहाँ पे एक गगनदीप दीप सिंह है, जो उनका वो मेरे गुरुजी हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे को वही मिले थे। तो जब से वो मिले हैं, तो उसके बाद फिर तो आपने कैसे सोचा कि मैं अब एक्सरसाइज करूंगा, या आप करते क्या थे आप? जिम करने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले, बॉडी बिल्डिंग से पहले क्या करते थे आप? उससे पहले तो मैं फैक्ट्रियों में काम करता था मैं। किस चीज की फैक्ट्री में? तो जैसे पाइप रिंच वगैरह नहीं बनते, जैसे जिसमें जैसे यूपी बिहार के लोग जैसे करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। का 8-8 घंटे 10-10 घंटे। अच्छा। तो मैं भी 8-10 घंटे मतलब ड्यूटी करता था वहाँ पे। अच्छा। तो और शॉप पे भी काम करता था, जो डाउनलोडिंग वाला काम नहीं होता, जो मोबाइल में गाने वगैरह भरते हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब वो सब काम करता था पहले, जब मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था। तो भैया, आपको कैसे लगा कि आप अपनी जॉब की लाइफ छोड़कर बॉडी बिल्डिंग में आएंगे? लगा कैसे? तो नहीं था, मतलब मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं जिम भी कभी करूँगा अच्छा। या कभी कंपटीशन भी खेलूँगा। तो पर हाँ, वही है, मतलब जब से मेरे को गगन सर मिल गए हैं, जो जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, ठीक है। तो जब से वो मिले हैं उसके बाद ही फिर उनके साथ रहा, मैं एक्सरसाइज वगैरह की और काफ़ी अपने जिमों में मेरी, मैं जितने जिम में भी गया ना, मेरी फ़ीस नहीं लगी। फ़ीस क्यों नहीं लगी? क्योंकि उन्होंने मेरी फ़ीस लगने नहीं दी। तो ऐसे-ऐसे जिम में मैंने वर्कआउट किया जिसमें लोग जाने के लिए तरसते हैं, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे फ़ीस ही इतनी ज़्यादा थी, तो मतलब नहीं कोई अफ़ोर्ड कर पाता था। पर वो जिम में मैं एक्सरसाइज करता था। क्यों करता था? क्योंकि जो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मेरी कभी फ़ीस लगने नहीं दी। तो उनका भी काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा, गगन मेरे गुरुजी का। तो फिर वो जब एक बारी उनका ना कॉम्पिटिशन था हमारे कपूरथले में, अच्छा। तो मेरे को साथ में लेके गए थे। पहले कहते कि कोई नहीं, अगर होगा ना तो तेरी गेस्ट पोजिंग कराएँगे। फिर कहते कि नहीं, तू अभी देख तू, तो देखेगा तो तेरे को पता चलेगा क्या होता है, कैसे है ना। माहौल तो पहली बार ही गया था मैं। तो पहली बार गया, सारा देखा, बॉडी बिल्डर सारे पॉलिश कर रहे, बैकग्राउंड में ऐसे है ना। तो मैंने अपने गुरुजी को देखा। तो फिर मैं एक फ़ोन लेके गया था अपना दोस्त का, वीडियो बनाने के लिए अच्छा। स्पेशली। तो अपना फ़ोन मैंने उसको दे दिया था, तो उसका फ़ोन मैंने ले लिया था क्योंकि उसका कैमरा अच्छा था। तो वीडियो बनाने के लिए लेके गया था मैं। तो फिर वो जब मेरे गुरुजी स्टेज पे गए, तो मैं स्टेज पे वहाँ पे फ़ोटो वीडियो उनकी खींच रहा था। तो वहाँ पे म्यूज़िक लगा, पोज़िंग मारे, ताड़ी देख के इतना मज़ा आया। वो जो खेल रहे थे, सोचो उनको कितना मज़ा आ रहा था, तो मेरे को हाँ। देख के इतना मज़ा आ रहा था। तो देख सकते हो आप सब कि कंपटीशन देखने से ही कितना जोश आ जाता है। तो कम से कम जो इस लाइन में घुसना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो एक बार कंपटीशन जाकर देखा करो, कहीं आपके आसपास कंपटीशन हो रहे हैं तो कितना मजा आता है। इन भैया को वहीं से सीधा मोटिवेशन मिला। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैंने स्टेज पे उनके देखा, उनको मेरे को अच्छा लगा, उनकी फ़ोटो भी खींची। तो जब उनको देखा ना स्टेज पे म्यूज़िक बज रहा था, एकदम पोज़िंग मार रहे थे। ओहो! मेरा मन खुश हो गया। मैंने तभी से सोच लिया मैंने कि मैंने भी कॉम्पिटिशन खेलना तो खेलना ही है। फिर मैंने कहा था मैंने अपने गुरुजी को कि मैंने कॉम्पिटिशन खेलना है।
तो कहते थोड़ी तैयारी त्यूरी कर ले, बॉडी सही कर ले। तो फिर एक बार रामा मंडी में हमारे जलंधर में कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पे मेरे को गेस्ट पोजिंग करवाई थी पहली बारी लाइफ में, पहली बारी मैं वो स्टेज पे गया था मैं। तो जब मैं वो स्टेज पे गया, मेरे को तो अंदर से धक 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 मतलब डर लग रहा था। कपड़े मैं ऐसे कभी स्टेज पे थोड़ा गया था ऐसे, मतलब कॉस्ट्यूम पहन के सीधे स्टेज पे, और भी इतने लोगों के सामने थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है। मैं स्टेज पे चल तो गया, ऐसे खड़ा हो गया, मैं डर रहा, मैं ऐसे अजीब सा लग रहा है। फिर जैसे जैसे उन्होंने जो जज बैठे थे, फिर उन्होंने सिंगल सिंगल पोजिंग करवाई, तो सब तालियां मार रहे थे, जैसे मैं बाइसेप कर रहा, बैक कर रहा, फ्रंट कर रहा था, है ना, जो पोजिंग होती है अपनी बॉडी बिल्डिंग में। तो वो सारी मैं जब करता गया तो लोग तालियां मारते गए, अपनी मतलब देख के अच्छा लगा, यहाँ ये भी आया। तो फिर उन्होंने मेरी सिंगल प्री पोजिंग करवाई, तब वहाँ से जाके मेरा ना डर निकल गया। एक दो पोजिंग की, तालियां मारने लगे, तो तब से फिर मतलब ना, उसके बाद फिर पहला वही था गेस्ट पोजिंग, तो उसके बाद फिर मैं लगातार ही खेलता रहा नॉन स्टॉप। तब मतलब तब से मेरे को ये चीज़ का शौक पड़ा। तो मेन आ जाते हैं कि आप पहले जॉब करते थे, फिर आपने जॉब स्किप कर दी, राइट? हाँ, वो तो छोड़ दी मैंने जॉब। तो फिर उसको स्किप करने के बाद आप नॉर्मली खर्चा पानी कैसे करते थे अपनी बॉडी बिल्डिंग पे? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स माना जाता है, और माना नहीं जाता है भी बहुत एक्सपेंसिव। तो आप उसको अफोर्ड कैसे करते हो? अब ये देखो, पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हो? पहले तो मतलब मैं, हमारी शॉप है ना, ये क्या कहते हैं जनरल स्टोर, आपको शायद पर्सनली अच्छा भी अच्छा। मैंने बताया हुआ है। हाँ। तो वहाँ पे मैं अपने भाई से 50 रुपये लेता था डेली के। अच्छा। 50 रुपये शुरू किए थे मैंने, तो उसमें से मैं मतलब 30 रुपये के अंडे लेता था, 30 40 के, उसमें से मतलब 2 3 बनाना लेता था मैं। ओके ओके। हाँ, मतलब उसी से बाकी नॉर्मल घर का खाना डाइट जो भी है वैसे। और जैसे चिकन वगैरह खाते नहीं हैं नहीं बहुत सारे, फिश खाते हैं बॉडी बिल्डर्स, ऐसा वो ऐसी डाइट आपने नहीं रखी? मैंने वो सब चीज़ें अपने लिए नहीं है, क्योंकि वो मुकाम पे भी हूँ नहीं मैं। अच्छा। ना वो मेरा अपना उतना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ फाइनेंशियली कि वो सब चीज़ें मैं करूँ, जितना भी है मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरा करता हूँ। तो पहले तो आप चलो 50 रुपये लेते थे, और अब क्या करते हैं आप? अब तो जब से इंडियन कैगरीन का नाम मिल गया, शायद आपको पता लग ही गया होगा। तो जब मैं गणेश बॉडी बिल्डर था, तब मतलब जानते थे लोग, पर इतना नहीं जानते थे। तो लोगों के मन में मेरे लिए इतनी अट्रैक्शन नहीं थी। तब लोगों के लिए एक मैं मतलब एज एक स्टार कैटेगरी का एथलीट था, मतलब है ना, कि हाँ ये भी खेलता है एक स्टार कैटेगरी में, लड़का है। पर जब से पत्नी भगवान की कृपा से किसी के दिमाग में आइडिया आया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि तू ये ना लुक रख। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है ना, ज़्यादा नहीं तो कागिरिन के 100 में से 20-30% मिलता है। जैसे बैक होगी, अगर आप मेरी बैक भी देखोगे ना, तो काफ़ी हद तक कागिरिन के साथ मिलती है, सर के साथ। मैं इनकी बैग की भी वीडियो डाल दूंगा इस वीडियो के साथ में, हाँ, देखना आप सब। तो मतलब काफ़ी हद तक मिलती है। तब भी मेरे, जब काइग्रीन नाम नहीं भी डाला था ना, तब भी मेरे को लोग काइग्रीन बोलते थे, तो मैं काइग्रीन को तब से फॉलो कर मतलब पसंद करता हूँ। तो उनको आइडिया फिर उन्होंने दिया मेरे को, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब देख, पहले ना मैंने इग्नोर कर दिया मौका, नहीं मैं कहा गंजा होके घूमूंगा। क्योंकि पहले अब शू आपने नॉर्मल लुक से और इस लुक में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब कोई कॉमन आदमी से बोलोगे कि इतनी लंबी चोटी रखने लग जाए या गंजा हो जा, तो नहीं होगा। पर आपने इसको कैसे फेस किया? वही ना, जब उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बोला, तो कहता तू पूरा ओदे वांगू ही लगूंगा, पंजाबी में हम बात करते हैं ना। हाँ। कहता तू पूरा ओदे वांगू लगूंगा, तेरी शक्ल भी होता दिया। ते मैं कहा नहीं नहीं, मौका मैंने इग्नोर कर दिया मैंने। मौका नहीं, गंजा होऊंगा, चोटी लगा के घूमूंगा, अजीब लगेगा। क्योंकि मेरे को बालों का बहुत शौक है, क्योंकि मैं बाल कहीं भी जाता हूँ ना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे पुरानी वीडियो देख लेना नीचे करके, कभी भी टाइम मिले तो। मेरे बाल देखना, सारे खड़े रखता हूँ, मतलब स्टाइल बना के जाता था। ये भी डालूंगा मैं हाँ पुरानी वीडियो भैया की। हाँ, तो फिर वो मेरे को इतना, मैं गंजा गुंजा इतना होता नहीं था। मैं कहा गंजा होऊंगा, फिर चोटी रखूंगा, मैं कहा क्या बोलेंगे, अजीब लगेगा, मगर क्या लोग बोलेंगे। तो फिर मैंने वो मतलब फिर हमारा आना था शेरू क्लासिक में इवेंट, वो सबसे बड़ा इवेंट होता है इंटरनेशनल लेवल का, और सबको पता ही है शेरू क्लासिक, किसको नहीं पता है ना। तो मैंने सोचा कि अब ये लुक करूँगा तो शेरू क्लासिक पे ही, मतलब पहला कदम, पहली बारी मैं शेरू क्लासिक पे ही रखूँगा, मतलब करूँगा। तो आपने पहली बार शेरू क्लासिक में रखा था ये लुक? हाँ, उससे पहले भी मैंने कंपटीशन खेला था, पर मैंने ये किसी को बताया नहीं था, ये मैंने पर्सनली रखा था। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो देखोगे ना, सारी वीडियो टोपी वाली होंगी। टोपी वाली इसलिए थी क्योंकि मैं गंजा था, तो मैं अपने बाल ऐसे शो नहीं करता था, ना मैंने किसी को बताया था ये मैं लुक रखूँगा। मैंने ये किसी को नहीं बताया था। मैं सोचा था कि अब शेरू क्लासिक में डायरेक्ट जाऊँगा, तो उसका वेट कर रहा था। और मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही थी, कंडीशन ठीक थी। तो फिर मैंने शेरू क्लासिक में लुक लेके गया। तो जब पहले दिन गया था, इतना लोगों को मतलब अट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि पहला दिन था, पहली बार ही रखी थी। तो पहले दिन मैं गया ना, तो इतना कुछ खास लोगों को पता नहीं लग रहा था कुछ, ना मेरे ऊपर किसी का ध्यान जा रहा था।
तो मैं कहा यार ये मुझे समझ नहीं लग रहा, मतलब अजीब नहीं लग रहा थोड़ा सा ना। तो जब पहला दिन निकल गया तो थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लगना शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन लोगों को पता लगने लगा, लोग ना इंडियन कैगरीन बोलते, पर अच्छा। मेरे को तो पता लग जा रहा था ना, हाँ, हाँ। लग जाता था मेरे को। तो फिर वहाँ पे वीडियो वगैरह शूट वगैरह की मैंने अपनी। तो मैंने शेरू क्लासिक से मतलब अपनी वर्कआउट वाली वीडियो डालनी, चोटी वाली डाली, तो मेरे को थोड़ा पता था इंस्टाग्राम पे इतनी एकदम से वायरल हो जाएगी, अच्छा। लोग एकदम से इंडियन कैगरीन, मेरे को थोड़ा पता था। मैं तो सोचा चल ठीक है रख लूँगा, अगर अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो हटा देंगे, मैं तो यही दिमाग में था। पर चलो भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो एक बात और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कि एक इंडिया में एक यही बॉडी बिल्डर है जिनको काई ग्रीन ने फॉलो किया हुआ है, और इनके हर वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, और काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं इनको, मिस्टर काई ग्रीन जो। हाँ, तो वही ना, फिर जब वीडियो वगैरह डालनी शुरू कर दी तो एकदम से ना वायरल होने लगी वीडियो। वायरल चलो खैर पहले भी होती थी, पर इतनी नहीं होती थी, पर वो अलग चीज़ थी कि हाँ गणेश बॉडी बिल्डर। पर जब ये होने लगी ना मतलब वीडियो वायरल, तो लोग इंडियन काइरिन और मेरी वीडियो इंडियन काइरिन को टैग कर देते थे सारे बंदे कमेंट में ही। तो फिर मेरे मन में था यार, मैं कहा चल ठीक है लुक तो रख लिया, तो मैं कहा काइरिन को मेरे बारे में कैसे पता लगेगा। तो मेरे दिमाग में कुछ और भी बातें चल रही थी, चलो वो नहीं अभी मैं बोल सकता ना, है ना। तो मैं सोच रहा था यार उसके तक मेरी मतलब फ़ोटो वीडियो कैसे जाएगी, उसको मेरे बारे में कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई इसने भी लुक रखा है। तो मैं कहा चल कोई नहीं, लगना होगा पता लग ही जाएगा ऐसा, ये लगना होगा तो ऐसे वीडियो फ़ोटो ऐसे मैं डालता रहा थोड़े दिन तक मैं। तो फिर उसके बाद ना ऐसे चलता रहा, थोड़ा बहुत वीडियो भी वायरल होती रही, तो लोगों को पता लगने लगा कि मार्केट में एक मिनी काइग्रीन आ गया है, मिनी इंडियन काइग्रीन। काइग्रीन कह सकते हो। मतलब लोगों ने अलग अलग नाम रख दिया मेरे, कोई लाइट काइग्रीन बोलता है, कोई जूनियर बोलते हैं, कोई छोटा काइग्रीन, कोई इंडियन, है ना। जैसे जैसे जिसको जिसको अच्छा लगता है। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं सस्ता काइग्रीन, अच्छा। मतलब ऐसे भी बोलते हैं ऐसे मत बोला करो सस्ता काई ग्रीन। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है इस बॉडी को बनाने में, साथ में लुक रखने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम लोग भी अपने बाल बड़े कर लेते हैं तो भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे नॉर्मल लाइफ से और बड़े बाल की लाइफ में, पर इनकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल है इस चीज़ को लेकर, तो बहुत खास कर, तो ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। चलो कोई नहीं, अब कमेंट ऐसे उल्टे सीधे आते रहते हैं तो हाँ। क्या कह सकते हैं ना। तो ऐसे फिर है ना, ऐसे मतलब चलता रहा। फिर उसके बाद आया बिग फिट क्लासिक, जो अपने इंडिया बहुत बड़ा इवेंट था, फिट लाइन वालों ने करवाया था, बहुत बड़ा इवेंट था। तो वहाँ पे मैं कंपटीशन खेलने गया मैं। तो वहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन था, मतलब अच्छे अच्छे एथलीट आए थे। तो वहाँ पे मैं मतलब एज ए मतलब लोगों का ना मतलब दिल जीत लिया मैंने। पोजिंग से भी कह सकते हो या लुक से भी कह सकते हो कि भाई इंडियन कैगरीन है। वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्म, मतलब मैं नहीं कहता अपने मुंह से, मतलब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी तूने परफॉर्म की, मतलब बहुत अच्छा, मतलब अपने तूने परफॉर्म दिखाया यहाँ पे। तो वहाँ पे भी पोजिंग पोजिंग बहुत अच्छी चली। तो इतने बड़े कंपटीशन में 20 लड़कों में से मैं टॉप 10 में सेलेक्ट हुआ था, अच्छा। और 8वीं प्लेस आई थी मेरी बिग फुट क्लासिक में। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हाँ, क्योंकि इतने बहुत बड़े सबके बड़े, लिए बहुत बड़ी हाँ ना। बात है। तो हाँ ना, टॉप 10 में सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे खेल खोल के मैं जब वापस आया मैं ट्रेन में, तो मैंने ना देखा, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो वहाँ पे देखा मैंने नोटिफिकेशन काय ग्रीन। मैं कहा यार काय ग्रीन, मैं कहा ये समझ नहीं लगा कुछ। मैंने जब खोल के देखा ना, उसने मेरे को मेंशन किया हुआ था। मैं बाबा शौक रह गया अच्छा। मैं कहा ये कैसे हो गया। ये उसने ना मेरे को पर्सनली मेरे को मेरे नाम से टैग करके मेरी जो फोटो मेंशन की थी, मेरे को उस पर लिखा था रिस्पेक्ट चैंपियन। अच्छा। तो वो देख के मैं हैरान रह गया, मोकल लो यार ये कि मैं कहा जो सोच रहा है वो हो गया। तो उसके बाद मेरी फोटो वीडियो भी लाइक की, पहले तो फोटो वीडियो लाइक की थी मेरी। तो उसके बाद मतलब स्टोरी वगैरह भी लाई, तो वो मेरे को बड़ी खुशी हुई मेरे को तब। तो उसके बाद तो चलो फोटो वीडियो लाइक तो की। आपको कैसे लगा, कैसे जब बिल्कुल कि हाँ यार काइरी ने मेरे को देख लिया और मेरे को मेंशन कर रहा है अपने स्टोरी में भी। हाँ वही ना, जब मेरे को पहली बार किया ना तो मैं यकीन नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे ही देखा, मैं कहा यार इतने बड़े बंदे ने, मैं कहा मेरे को मतलब मेंशन किया, ऊपर से टैग भी किया है ना। 2-3 वीडियो डाली थी मेरे को, पर मेरे को पता नहीं था, जब उसने मेरे को मेंशन किया ना तब मेरे को पता लगा। तो मैंने ना ऐसे इसके ना फॉलोइंग लिस्ट देखी मैंने। वैसे मैं वो मेरे को क्यों फॉलो करेगा। मैं वैसे मेरे दिमाग में बंदे का होता ही है कि वो मेरे को क्यों फॉलो करेगा। मैं वैसे ही देख रहा था दिमाग में, मैं कहा चल देखते हैं। वो देखा वहाँ पे मेरी आईडी आ गई। मैं हैरान, मैं थोड़ा हैरान रह गया, मैं कहा यार ये क्या हो गया। मैं खुश हो गया, मैं स्क्रीन शॉट डालने लगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह पे ना ऐसे डालने लग गया मैं। तो लोग भी सारे हैरान हो गए कि यार इसको मतलब टाइगरीन ने फॉलो किया है।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि काई ग्रीन ने इनको फॉलो किया हुआ है, क्योंकि काई ग्रीन ने किसी को नहीं फॉलो किया हुआ, और वो खुद एक बहुत बड़े लीजेंड है। और ये बहुत ही सही में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है, वो खुद इनको फॉलो करते हैं। तो और मेरे लिए देखो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इतना बड़ा एथलीट है ना और मेरे को अप्रिशिएट करता है, जो मैं मेरी मेहनत को मतलब अच्छा बोलता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, तो मेरे को और मोटिवेशन मिलती है इससे। तो आप खर्चा कैसे चलाते हो? अभी आप जॉब वगैरह करते हो कहीं? मैं अभी जॉब वगैरह तो नहीं करता, अपना खुद ही कर रहा हूँ मैं, ये बॉडी बिल्डिंग ही कर रहा हूँ फिलहाल। तो फिर अभी डाइट का, सप्लीमेंट्स का, या ये सब कहाँ से निकालते हो फिर आप? डाइट का तो चलो नॉर्मल या थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, जो हमारे जिम में एक भैया है ना, जीत शेरगिल उनका नाम है, उनके जिम में मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो वो मेरी फाइनेंशियली भी हेल्प कर देते हैं, थोड़े बहुत पैसे के है ना, डाइट में भी हेल्प कर देते हैं और चीज़ों में भी करते हैं। तो वो अगर मेरी थोड़ी बॉडी चेंज हुई है ना, तो उनकी वजह से ही चेंज हुई है अगर देखी जाए, क्योंकि जब इनके पास नहीं था तो मेरी बॉडी मतलब उस लेवल पे नहीं थी कि मैं कहीं कंपटीशन खेलूँ या मैं जीत भी जाऊँ ना, बॉडी थी पर उस लेवल पर तक नहीं थे, मसल मेरे छोटे थे, तो वो चीज़ नहीं थी, तो मतलब कि हाँ मैं किसी को दिखा सकूँ मैं। पर चलो उसमें भी लोग वैसे खुश थे, पर अब कुछ ज़्यादा लोग खुश हैं, क्योंकि अब जीत भैया ने मेरी बॉडी चेंज कर दी है ना, तो अब मतलब ये है, तब पहले मेरी प्लेस वगैरह नहीं आती थी, अब ये है जब से बॉडी चेंज की है थोड़ा, उन्होंने मेरे ऊपर काम किया, वर्क किया, तब से प्लेस वगैरह भी आने लगी है। अपने फरीदाबाद में भी एनसीआर फिटनेस फेस्टिवल हुआ था, और मैं एनसीआर फिटनेस फेस्टिवल की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा रहने का, खाने पीने का मतलब एक इज्जत मेरे को अच्छी दी है, कि रिस्पेक्ट मतलब ना इतना कोई करता नहीं, और भी आज के टाइम पे। तो चलो अब इनका नेक्स्ट कंपटीशन ही आएगा, तो फिर अकेले नहीं आऊँगा, मैं डबल आऊँगा। तो अभी आपने बोला आप डबल आओगे, वो डबल कैसे, मतलब साथ में दो तीन बंदे और लाओगे? मतलब दो नहीं, एक ही आएगा टाइम आने पे, मतलब जब आपका नेक्स्ट इवेंट होगा ना, तो मैंने उसको उनको पहले ही बोल रखा है कि अपना अच्छे से मान सम्मान होगा, क्योंकि मैं अकेले भी गया था, तो मेरा उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो बस कोई नहीं, आने दो इवेंट, फिर एकदम से भी धमाका देंगे आपको। चलो, इनके धमाके का भी वेट करेंगे हम कि इनका क्या धमाका रहने वाला है। फिलहाल मैं पूछ लेता हूँ कि अब इनका नेक्स्ट क्या ड्रीम है, ये क्या और करना चाहते हैं? जी गणेश जी, तो अब आप आगे का क्या सफर है आपका, क्या कुछ सोचा हुआ है अपने दिमाग में अपने? मेरा आगे का सफ़र ये है कि मैं अपना एक नाम बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, इंडियन कैगरिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, चलो लोगों वर्ल्ड में भी पता लग रहा है कि इंडिया मतलब मिनी कैगरिन एक नया मार्केट में आ रहा है, क्योंकि अब जैसा कि हमने देखा था, एक रील बहुत वायरल हो रही है, फनीस्ट रील थी, पर उसमें 30-35 मिलियन व्यू गए और मैं हुए आपको हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे ऐसे ऐसे पेजों पे वीडियो डल जाएगी, जैसे जैसे मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे पेजों पे मेरी वीडियो डल सकती है, तो मतलब ऐसे ऐसे पेजों पे भी मेरी वीडियो डल चुकी है, जिस पे मैंने कभी सोचा नहीं। तो एक और बात मैंने, वैसे ये बात किसी इंटरव्यू में नहीं बोली है, शायद मैं फर्स्ट इंटरव्यू में आपको बोल रहा हूँ। एक ऐसा टाइम था, जो पेज वाले होते हैं ना इंस्टाग्राम वाले, उनको मैं अपनी फोटो वीडियो भेजता था, भाई मेरी वीडियो डाल देना यार, मेरी फोटो डाल देना यार, मेरे को टैग कर देना यार, मतलब कितने को कोई रिप्लाई नहीं करता था। पर आज ऐसा टाइम है ना, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता नहीं कितने पेज वाले, कितने यूट्यूबर वाले मेरी वीडियो खुद डालते हैं, मतलब एक ये भी टाइम मेरा आ गया है। मैं तो एक ऐसा टाइम था मैं खुद बोलता भाई मेरी वीडियो डाल देना यार, ऐसे ऐसे, पर मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि चल अपने आप को मैंने कुछ तो मतलब चेंज किया है ना। या आप देखो मेरे को किसी को अब यूट्यूब पे भी नाम सर्च मारूंगा ना, कितने यूट्यूबर वाले पे शॉर्ट वीडियो डालते हैं या लॉन्ग ऐसे डालते रहते हैं, तो मैं सुना उनको बोलता हूँ, खुद डालते हैं। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और अपने आप को मतलब दिखाने की भी ज़रूरत है कि हाँ, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ करके दिखा सकते हो, तो मैंने करके दिखाया भी। तो लोग पहले मजाक उड़ाते थे आपका, आपके हाइट को लेकर या आपके हुलियों को लेकर कि यार कैसा है हाँ, ये सब? हाइट उट को तो किसको, जिसकी छोटी हाइट है उन सबको पता ही है मजाक उड़ता है कि नहीं उड़ता है, क्योंकि मेरे जैसे मैं तो अकेला नहीं हूँ। कैसे मजाक उड़ाते थे लोग? ऐसे ही जैसे कहीं दूर जाता हूँ मतलब घूमने फिरने, अब आपके साथ भी मैं कहीं जाता हूँ, देखते ही होंगे आप भी, मतलब अनजान जगह पे कहीं जाता हूँ, वो ऐसे देख देख के हंसते थे, वो देख क्या जा रहा है, वो देखो मतलब मजाक। और आज क्या होता आज है? हंसते नहीं, आज तो चूटी देख के मेरे देख के, और जो नहीं भी देखना चाहेगा ना, तब भी उसकी एक बारी निगाह मेरी तरफ आ ही जाती है। सही कह रहे हो। मतलब ये है काइग्रीन लुक ने मेरे को, या बॉडी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, तो इसी से मेरे को अभी और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अब थोड़ा फेम मिल गया तो यहीं रुक जाना, ऐसा नहीं है, मेरे को अभी बहुत कुछ करना है। तो चलो आपके साथ जुड़े हैं, आपको अब पता लगता ही रहेगा सब कुछ बिल्कुल अब। बिल्कुल।
तो अब बॉडी को कहाँ लेके जाना है, बॉडी को किस तरह आपको ग्रो करना है, ये कुछ प्लान है कि कोई कंपटीशन बड़े खेलने हैं? हाँ, मेरा एक ये है कि अभी शायद एक जूनियर मिस्टर इंडिया आएगा, एक दिल्ली में आ रहा है शेरू क्लासिक। तो मतलब 3-4 इवेंट बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए अपने ना थोड़ी बॉडी और तैयार करूँ, ताकि उसपे भी मतलब अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि बॉडी कंडीशन एक ही कंडीशन में भी खेलना ठीक नहीं होता, तो थोड़ा-थोड़ा कंडीशन चेंज करनी चाहिए। इस बारी थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज करूँगा मैं। तो गणेश भैया, आप कितना ट्रैवल करते हो, कैसे आना जाना होता है आपका, किस चीज से आते हैं, कैसे आते हैं आप? मेरा ट्रैवल तो क्या कहते हैं, अपने ट्रेन से मतलब आता जाता हूँ। तो जो मतलब इवेंट वाले होते हैं, जो जो वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे तो मैं खुद ही अपना खर्चा करके जाना पड़ता है ना। तो जो कुछ इवेंट वाले होते हैं, तो उसमें से कुछ इवेंट वाले पैसे दे देते हैं, तो कुछ नहीं देते हैं, तो फिर मैं अपना खर्चा करके जाता हूँ। अब सभी तो नहीं देते हैं, तो तकरीबन मैं अपना खर्चा करके ही जाता हूँ। अच्छा। और खर्चा तो ठीक है, फिर आप जाते हैं, आपको रुकना भी पड़ता होगा, वो सब कैसे देखते हैं आप? वो सब तो चलो अभी एक टाइम आने पे बताएंगे, कोई बात नहीं। चलो, अभी ये एक राज की बात है कि ये अपना खर्चा पानी कैसे निकाल रहे हैं इस समय। तो अभी तक आपने इतने कितने कंपटीशन खेल चुके होंगे आप, शुरू से और अब तक? गेस्ट पोजिंग और कंपटीशन मिला के दोनों, हाँ। ज़्यादा नहीं तो 30-35 तो मैंने खेल लिया हूँ। 30-35 में? हाँ। और क्या कुछ आपकी प्लेस रहती है, क्या कुछ आपने? मेरा क्या कहते हैं, हाल ही में मैंने 2 महीने पहले ही अभी मिस्टर वर्ल्ड में सिल्वर मेडल जीता मैंने, और एनपीसी मिस्टर पंजाब में भी सिल्वर मेडल आया था, ओके। और एक अपने इधर फरीदाबाद में कंपटीशन हुआ था, इंडिया क्लासिक कप, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। और अब आपने जॉब छोड़ दी, तो पहले कैसा रूटीन रहता था आपका रोज का, और आज कैसा रूटीन है? पहले तो नॉर्मली लाइफस्टाइल था, जैसे सुबह उठना, फिर काम पे जाना, फिर सुबह 8 बजे जाता था, फिर मैं आता था 6-7 बजे। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर-उधर घूम लिया, खा पी लिया, सो लिया, फिर मतलब यही रूटीन था। मतलब एक जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे मैंने काम किया, पर ये है मैं कोई काम पे टिका नहीं मैं। अच्छा। कोई भी काम में मैं कामयाब नहीं हुआ मैं। कोई काम करता था, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाता था। तो फिर दूसरा काम, फिर मैंने दूसरे काम पे ट्राई किया, अलग-अलग काम करता था मैं। और कई जगह पे काम मैं पता करने जाता था, तो वहाँ पे बोलते थे तेरी हाइट छोटी है, तो तेरे से भारी काम होगा नहीं। तो मतलब हाइट को देख के मतलब नहीं रखते थे कि नहीं, इससे क्या होगा। ये भी बहुत कुछ है, बंदे को फेस करनी पड़ती हैं। तो गणेश जी, जैसे पहले आपको लोग जानते थे जो, और वो आज आपसे मिलते हैं, तो क्या उनका क्या रिएक्शन रहता है? न पहले मिलते थे तो पहले तो नॉर्मल ही था, मतलब जो भी आम इंसान की तरह था। पर अब मिलता हूँ तो आप तो मतलब अच्छे से बात बूत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं कि चल तो कोई अच्छा काम ही कर रहा है। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब डायरेक्ट तो नहीं, मतलब मान लो किसी ने उसको कह दिया कि मेरे को इससे मिलना है, जब क्यों मिलना है, क्योंकि अब इसमें कुछ अलग है। पहले तो नहीं कहते थे कि गिनीज से मिलना है, अब इंडियन कैरेबियन से मिलना है ना, जब बात करनी है। तो ऐसे ही मतलब बीच बीच में फिर ऐसे कहते हैं कि हमारी बात करवा दे, तो वो बंदा मेरे को जानता है। तो वो बंदे भी मेरे को जो नहीं बुलाते ना, मेरे को भाई भाई करते, साडा छोटा भरा आइया, तेरी हले गल करा देंदा, देखी वीडियो कॉल करूंगा, मेरा छोटा भरा आया, मतलब ऐसे भी बंदे करते हैं। तो मगर चलो कोई, पर ये मेरी आदत है, मेरे से कोई सामने से अच्छे से बात करेगा ना, तो मैं अच्छे से ही बात करूंगा, चाहे मेरे साथ तो गलती क्यों ना बोले। मेरी आदत है, मैं हाँ, कोई बात नहीं भाई, तू गलत, तो उसको तो पता लगेगा ना कि हाँ, मैंने इसके साथ सही से बात नहीं की, पर फिर भी इसने मेरे साथ सही से बात बहुत बड़ी की, ये बात चीज़ है। होती है। तो गणेश भैया, आप क्या हमारी यूथ को मैसेज देना चाहते हो एक, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो एक्सरसाइज करने में कहीं ना कहीं कमी कर जाते हैं, फिर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सप्लीमेंट सही नहीं था, ट्रेनर सही नहीं था, या कुछ भी बोलते हैं, उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? और आपकी हाइट भी कम है, फिर भी आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो आप उन नॉर्मल लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं एक ही बोलूँगा सबको, कि जो नशे करते हैं ना, नशे को छोड़ो और फिटनेस इंडस्ट्री में आओ। क्योंकि जब ये इंडस्ट्री में आओगे तो नशा तो आपको कुछ देगा नहीं, इंडस्ट्री में आएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात, देखो आपको नाम मिलेगा, एक आपकी फिटनेस अच्छी होगी, कई बीमारियों से बचोगे, अच्छी डाइट खाओगे, है ना। तो बाकी जो आपने बोला कि मतलब नकली सप्लीमेंट, है ना, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी चीज़, चाहे एक्सरसाइज ही करनी है, चाहे बॉडी बिल्डिंग की करनी है, तो सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु बनाओगे फिर ही कुछ कर पाओगे ना आगे इस फील्ड में। ये नहीं कह सकते कि ना कि हाँ, मैं तो सब कुछ मैं ही कर लूँगा। अब जिम में कोई मान लो नया बंदा आया, तो उसको थोड़ा ना पता है एक्सरसाइज बाइसेप ऐसे करना है, ट्राइसेप ऐसे करना है, बेंच ऐसे करना है। तो वो किसी को तो अपना गुरु बनाएगा है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे उससे 1-2 साल आगे हो, जब जिसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें गुरु बनाना ज़रूरी है। तो कुछ बंदे हैं ज़्यादा अपने आप को बहुत तेज़ समझते हैं कि हाँ,
मेरे को सब पता है, मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आगे जाके उनको पता लगता है, फिर कोच बनाते हैं फिर। तो सही इस कह रहे लाइन हैं। में ये है कि एक कोच बनाना सबसे ज़रूरी है, अगर इस लाइन में आगे जाना है तो बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको आपने कोच बनाया है ना, तो सबसे पहले उसको उसके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और कोच भी आप ऐसा वैसा नहीं बनाना, मतलब देख के बनाना कि हाँ भाई, उस बंदे ने अपनी लाइफ में पहली बात क्या क्या किया है। अगर हम मान लो मैं ही किसी को गुरु बनाऊंगा, तो मैं देखूंगा ना पहले कि यार उस बंदे ने इस लाइन में क्या किया है। कुछ देखूंगा, अगर मेरे को कुछ अच्छा लगेगा है ना, फिर ही मैं कोच बनाऊंगा ना। तो यही है, आप कोच किसी को बनाना है तो सोच समझ के बनाना है ना, क्योंकि आजकल कोच भी बहुत मार्केट में सही आए कह हुए रहे हैं, हो। जिनको कुछ पता भी नहीं है अपनी तरफ से। चलो अब क्या बोलूं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मत क्या एक पंजाबी में बेहतरीन सी लाइन बोल के बता दो अपने यूथ को। कि नशा छड्डो, नशा जिम वाल आ जाओ, जिम वाल। सब तो बड़ी चीज अपनी सेहत है। आज ये सेहत वधिया नहीं तो फिर कुछ नहीं वधिया। जब इंसान हॉस्पिटल में रहता है तो इंसान क्या बोलता है कि यार आज मैं किसी भी तरह ठीक हो जाऊं, फिर मैं अपनी फिटनेस का ध्यान रखूंगा। तो इससे पहले पहले क्यों नहीं अपनी फिटनेस का ध्यान रखते, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से अपने सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर बंदे की फिटनेस अच्छी है तो सब कुछ है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये पैसा भी एक टाइम, हाँ ठीक है पैसा बहुत ज़रूरी है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है ना कि बंदा खुद को ही अपने आप को ही भूल जाए कि यार मेरी सेहत भी है। ये सुना कि अब कमाई जाओ, सेहत का ध्यान उसका क्या फ़ायदा। पैसा है तो भाई पैसे को सही जगह पे लगाओ ना, कुछ पैसा बचाओ, कुछ पैसा अपने बॉडी पे लगाओ। जैसे अपनी अच्छी चीज़ खाओ, अच्छी डाइट खाओ, है ना। ये सब चीज़ें होती है, अच्छा खाओगे तो अच्छा रहोगे, सीधी सी बात है। तो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिला गणेश जी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि हमें आज से पहले नहीं पता था। और आई एम श्योर कि आप सबको भी नहीं पता होगा जो बातें इन्होंने बताई हैं हम सबको। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातचीत रही गणेश जी आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए हमसे मिलने, इंटरव्यू करने। बहुत खुशी हुई हमें आपसे मिलके। मैंने और आपसे आपसे ज़्यादा तो मेरे को खुशी हुई। और आज हमने ये इंटरव्यू किया है ललित भाई की जिम में, मोड़बंद में, बदरपुर बॉर्डर। अगर किसी को भी बदरपुर बॉर्डर में कोई मतलब आसपास में जो कोई रहता है मेरा भाई, तो आप इस जिम में आके एक्सरसाइज करो। मशीनें वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो मैंने पर्सनली खुद ही यहाँ पे एक्सरसाइज की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका माहौल।